कि बातनी उलूम कहाँ कहाँ कुरान पाक में एड्रेस हुए हैं कि बातिन बातिन क्या है। क्योंकि कुरान पाक तो शुरू ही सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की पहली दो तीन आयत में ही अलर्ट कर देता है आपको कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मैंने आपसे रिलीजन के चैप्टर में कहा था कि आपने कैरन आर्मस्ट्रांग की किताब जो है हिस्ट्री ऑफ गॉड का मुताला शुरू करना है। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें वो जिक्र करेगी सिद्धार्था गौतमा का। सिद्धार्था गौतमा एक आम आदमी था। एंड वन फाइन डे ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू फील पेन। दुनिया में दो तरह की बेसिक उलूम एग्जिस्ट करते हैं और कुरान पाक भी इसको टेस्टिफाई करता है, ओल्ड टेस्टामेंट भी इसको टेस्टिफाई करता है, न्यू टेस्टामेंट भी इसको टेस्टिफाई करता है, गीता भी इसको टेस्टिफाई करती है, ग्रंथ भी इसको टेस्टिफाई करते हैं, बुद्धिज्म भी इसको टेस्टिफाई करता है, जैनिज्म इसको टेस्टिफाई। दुनिया का कोई रिलीजन नहीं है, दुनिया का कोई रिलीजन नहीं है जो इन दो उलूम की गवाही नहीं देता। एक कुरान पाक स्टार्ट ही क्या कर रहा है, बातिनी उलूम, बातिन की हिस्ट्री, उसके ऊपर पहले कहता है हरफ उठाओ। एक टर्म इंग्लिश में यूज की जाती है, उसको कहते हैं asceticism, ASCETICISM। asceticism उस फील को कहते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड को कहते हैं जिसमें इंसान उन तमाम चीजों को तर्क करता है जिन चीजों को हम दुनिया में नेमतें कंसिडर करते हैं, ब्लेसिंग्स कंसिडर करते हैं। इसको अगर आप गूगल पे डालेंगे एसेटिसिज्म को तो वो आपको शायद इसमें दरवेशी, गोशा नशीनी और संन्यास और मेडिटेशन और इस तरह की बहुत सी एक्सप्लेनेशन गूगल आपको देगा। मैंने आपसे रिलीजन के चैप्टर में कहा था कि आपने कैरन आर्मस्ट्रांग की किताब जो है हिस्ट्री ऑफ गॉड का मुताला शुरू करना है। टेक इट स्लो, गो स्लो, स्टडी, उसके नोट्स बना के जो जो दो दो तीन तीन पेजेस आप पढ़े, जैसे आपने एथिक्स की रिपोर्ट बनाई है, फिलोसफी की बनाई है, इसी तरह आपने दो तीन चार पेजेस पढ़ के जहां तक आपको लगे कि आप रिपोर्ट बनने के काबिल है, उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट बना के अपनी बुक में नोट्स की सूरत में उसके साथ अटैच कर दीजिए। उससे फायदा क्या होता है कि जब आप किसी को वो किताब देते हैं पढ़ने के लिए और साथ आप नोट्स देते हैं तो वो शख्स किताब पढ़ के आपके नोट्स से बहुत इस्तेफादा करता है, बहुत फायदा उसके लिए फायदेमंद होता है। ऑथर का नाम है बेटे कैरन आर्मस्ट्रांग, KAREN आर्मस्ट्रांग। वो मैंने क्यों आपको बताया, उसमें कैरन आर्मस्ट्रांग ने क्या किया है, अपनी जिंदगी की बड़ी खूबसूरत किताब है उसकी, उसने अपनी जिंदगी की रिसर्च डाली है कि इंसान ने, देखिए किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ गॉड, इतनी खूबसूरत स्टेटमेंट है कि इंसान लिख रहा है हिस्ट्री ऑफ गॉड, लेकिन असल में ऐसा नहीं है जैसे वो टाइटल साउंड करता है। उसने ये बयान करने की कोशिश की है किताब में कि इंसान ने अपनी हिस्ट्री में गॉड को कब कब कैसे कैसे रिकॉग्नाइज किया। कुल इंसानियत का सफर ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, पूरी ग्लोब के ऊपर उसने रिसर्च करके एरा वाइज, हिस्ट्री वाइज उसने देखा है कि कहां कहां खुदा का तस्वुर किस किस शक्ल में नुमाया होता रहा, चाहे वो इंसान के अपने सोच और तफक्कुर से हुआ या चाहे आसमानी कुतुब की रेवलेशन से या अंबिया अलैहिस्सलाम से या सेंट से या साधु से, जहां जहां जैसे जगनाइज किया इंसान ने, तो किस किस एरा में किस किस नाम से किस किस अंदाज में किया। बड़ी खूबसूरत किताब। उस किताब का हवाला मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें वो जिक्र करेगी सिद्धार्था गौतमा का। सिद्धार्था गौतमा एक आम आदमी था जिसको अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा था, लग्जरी से नवाजा था, बाल बच्चेदार था, 3-4 बच्चे थे उसके, अच्छी लाइफ थी, सब कुछ मयसर था उसको। एंड वन फाइन डे ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू फील पेन बिकॉज ही वाज living a very luxurious life. He wanted to shift and feel the pain that certain people on the planet are going through. कि दर्द होता क्या है, तकलीफ किसे कहते हैं, भूख क्या होती है, प्यास किसे कहते हैं। वो एक शेर याद आ गया इस पे, वेद अख्तर, उनका एक कलाम है, शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में
सूद क्या ज़िया क्या है तुम ना जान पाओगे। उसमें इनका एक शेर है, उसका एक मिसरा है, दश्त क्या है छाले क्या, व्हाट इज अ डेजर्ट एंड व्हाट आर द ब्लिस्टर्स ऑफ दैट। जो गर्मी से छाले निकल आते हैं पाँव पे, अगर आप गर्म रेत पे चलते हैं तो ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं आपकी स्किन पे। तो सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि मैं तकलीफ को फील करना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, और वो एक सफर पे चल दिया। और बकौल उस किताब की और बकौल सिद्धार्थ गौतम की जो हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में, बहुत प्रोमिनेंट नाम है सिद्धार्थ गौतम। तो बकौल उन हिस्ट्री के, ही सिट्स डाउन इन अ पोजिशन फॉर ओवर 300 years, maybe even more, without eating, drinking, sleeping, blinking. He just sits in a position and transcends into some zone. So much so, yes, how is it possible? ये आज हम मिस्टिसिज्म में कोशिश करेंगे कि टच करें। So much so that history says that after 100 years, Buddha sends, Brahma sends his disciples, his angels, and asks सिद्धार्था कि तुम क्या चाहते हो। तो वो कहते जाओ जाओ काम करो भाई, आई डोंट नो यू, मैं किसी और सोच में हूँ, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट मी फ्रॉम माई कॉन्सेंट्रेशन। एनीवे, सो करते 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 100 साल, 200 साल, 300 साल। भाई तो भैया सिर्फ सिद्धार्थ गौतम की हिस्ट्री नहीं है, ये बहुत से इस्लामिक हिस्ट्री में भी बहुत से सेंट्स ऐसे गुजरे हैं जिनको आप स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल। बट टुडे वी विल डिस्कस, यस शाहजेब, Siddhartha achieved the state of nirvana. After 300, 400, I don't know, 500 years, Brahma comes down himself and says, Siddhartha, you have achieved the state of nirvana. What do you want now? वो फिर भी कहता है कि अच्छा, वो फिर जाग जाता है, कहता है what is nirvana? Anyway, the point is, ये मैं क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं। दुनिया में दो तरह की बेसिक उलूम एग्जिस्ट करते हैं, और कुरान पाक भी इसको टेस्टिफाई करता है, ओल्ड टेस्टामेंट भी इसको टेस्टिफाई करता है, न्यू टेस्टामेंट भी इसको टेस्टिफाई करता है, गीता भी इसको टेस्टिफाई करती है, ग्रंथ भी इसको टेस्टिफाई करते हैं, बुद्धिज्म इसको टेस्टिफाई करता है, जैनिज्म इसको टेस्टिफाई। दुनिया का कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन, दुनिया का कोई रिलीजन नहीं है जो इन दो उलूम की गवाही नहीं देता। एक जाहिरी उलूम जो हमें दिखते हैं, और एक बातनी उलूम। जाहिर का ऑपोजिट होता है बातिन, विजिबल एंड हिडन, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड एंड सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। कुरान पाक में कहां कहां रेफरेंसेस है वो आगे चल के हम देखेंगे कि बातनी उलूम कहां कहां कुरान पाक में एड्रेस हुए हैं, कि बातिन क्या है। क्योंकि कुरान पाक तो शुरू ही सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की पहली 2-3 आयत में ही अलर्ट कर देता है आपको कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं इनके लिए हुद्दल लिल मुत्तकीन है। ये किताब किनके लिए हिदायत, ये किसके लिए, किन लोगों के लिए हिदायत बन के उतरती है ये किताब। वो लोग अल्लज़ीना युमिनूना जो ईमान लाते हैं बिल गैब। कुरान पाक स्टार्ट ही क्या कर रहा है, बातनी उलूम, बातिन की हिस्ट्री, उसके ऊपर पहले कहता है हलफ उठाओ कि अब इस कुरान पाक में जो जो बात मैं करूंगा उस पर तुम एतबार करोगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो तुम्हारे लिए गैब है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, दिस इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई बाय मीन्स ऑफ योर विजिबल नॉलेज। देयर इज नो विजिबल हिस्ट्री व्हाट आई एम अबाउट टू से। कुरान पाक क्लियरली अलर्ट कर देता है आपको, ये जो हमें तफसीर में बताया नहीं जाता कि ये कितनी ग्रेव स्टेटमेंट है, और हम तोतों की तरह रट के ये लाइन बोले जाते हैं लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जबकि ये आयत एक शॉक वेव की तरह टकराती है एक जी शऊर आदमी को, कि मुझे पहला लेसन क्या दिया जा रहा है कि अगर तुमने इस किताब से हिदायत लेनी है तो इसमें कोई शक नहीं, ला रैब फी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये हुदल लिल मुत्तकीन है। तो सवाल आता है कि मुत्तकीन, हिदायत समझ आ गई हुदल लिल मुत्तकीन में, ये मुत्तकीन कौन है।
इमीडिएट क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये किताब सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत की रोशनी है, तो ये मुत्तकीन कौन है? तो इमीडिएटली आंसर आता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो आप बैठ जाते हैं कि यार ये तो मैं नहीं हूं। किस गैब की बात कर रही है किताब? मैंने किस चीज पे यकीन करना है, मैंने किस चीज पे ईमान लाना है? तो किताब अपना बयान शुरू करती है। ऐसे में द फर्स्ट थिंग दैट अ मुफस्सिर शुड डू अकॉर्डिंग टू मी, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, कि एक और छोटी सी किताब साथ लगा दे कि ये बिल गैब जो है कुरान पाक में, बिल गैब की डिस्कशन कितनी देर में कहां कहां कैसे कैसे पाई जाती है, ताकि मैं पहले वो डेटा रिट्रीव करूं और मानूं कि मैं ये चीज मानता भी हूं कि नहीं। मैं आंखें बंद करके यकीन करने लगा हूं किसी अकीदे पे, मैं अपनी जिंदगी और मौत उसके ऊपर बेस करने लगा हूं, मैं आने वाली नस्लें उस मजहब के ऊपर चलाने लगा हूं, उस दीन के ऊपर चलाने लगा हूं। तो पहले मुझे बताया जाए कि वो गैब क्या है जिस पे मैंने ईमान लाना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते।